दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉरर एडवेंचर मूवी की कहानी को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें 3000 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहां मिस्र में फिरौन नाम के राजा की सल्तनत थी। फिरौन एक खूबसूरत लड़की से प्यार करता था, जिसका नाम था अनकसुनामुन, जिसे फिरौन के अलावा और कोई नहीं छू सकता था। लेकिन वह लड़की फिरौन के पुजारी को चाहती थी, जिसका नाम है इम्होटेप, जो काली शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी भी मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा कर सकता था। जब वह पुजारी अनक सुनामुन से मिलने जाता है, तभी फिरौन भी वहां पहुंच जाता है। और जब वह इम्होटेप के आदमियों को महल के अंदर देखता है तो वह क्रोधित हो जाता है। इसके बाद जब वो अनक सुनामुन को देखता है तो वह समझ जाता है कि वहां पर और कोई भी था। तभी पीछे से इमोटेप फिरौन पर अटैक कर देता है और इसके बाद वह दोनों मिलकर उसे मार डालते हैं। तभी राजा के बॉडीगार्ड भी उस जगह पर आ जाते हैं और वह इमोटेप को पकड़ लेते हैं। अब अनक सुनामुन उस पुजारी से कहती है कि इससे पहले कि वे तुम्हारे साथ कुछ गलत करे, तुम यहां से भाग जाओ और तुम मुझे फिर से जिंदा कर लेना, क्योंकि तुम ही मुझे फिर से जिंदा कर सकते हो। इसके बाद अनक सुनामुन आत्महत्या कर लेती है और पुजारी को कैद कर दिया जाता है। लेकिन पुजारी के लोग उसे छुड़ा लेते हैं और साथ ही वो अनक सुनामुन की लाश को भी चुरा लेते हैं। और फिर इमोटेप रेगिस्तान में बसे मुर्दों का शहर हमनात्र में जाकर अपनी प्रेमिका को फिर से जिंदा करने के लिए उसके शरीर के अंगों को 5 मर्तबानों में रखा जाता है और काली शक्तियों की किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ने लगता है। लेकिन वो उसे जिंदा कर पाता इससे पहले ही फिरौन के बॉडीगार्ड वहां पर भी आ जाते हैं और उस पुजारी को एक ऐसी भयानक सजा देते हैं जो आज से पहले किसी को नहीं दी गई थी। होमदाई की सजा, जिसमें वो उस पुजारी की जान लिए बिना उसे जिंदा ही मम्मी बना देते हैं और फिर वे उसके ताबूत में खतरनाक कीड़े छोड़ देते हैं। फिर एक विशेष चाबी से उस ताबूत को बंद कर दिया जाता है। फिर उस ताबूत को अनुबिस की सबसे बड़ी मूर्ति के नीचे दफना दिया जाता है और एक चेतावनी दी जाती है कि अगर जो कोई भी इस ताबूत का ताला फिर से खोलेगा तो यह सभी के लिए अभिशाप बन जाएगा। इसके बाद वो पूरी दुनिया पर कहर बनकर टूटेगा और महामारी की तरह फैल जाएगा, जिसके बाद उसे रोक पाना असंभव होगा। समय बीतता रहा, कई हजार वर्ष बीत गए। अब पूरा हमनात्र शहर पूरी तरह रेत में डूब चुका था। लेकिन कई देशों के लोग इस जमीन पर अपना कब्जा जमाने के लिए कई वर्षों तक लड़ते रहे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस जमीन के नीचे बहुत ही खतरनाक बुरी शक्तियां आज भी सांस ले रही हैं। अब हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम फ्रांस के सैनिकों को देखते हैं जो हमनात्र में खजाने की खोज में आए थे। लेकिन राजा फिरौन के गार्ड के वंशज 3000 सालों से हमनात्र की रक्षा कर रहे थे। वो उन फ्रांसीसी सेना पर हमला कर देते हैं, जिसके चलते फ्रांसीसी सैनिक उनका मुकाबला नहीं कर पाते और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इसके बाद हम उस सेना के कमांडर को देखते हैं, जिसका नाम रिक है। वो अब अकेला ही बचा था, उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। अब वो उन सैनिकों से खुद को बचाने के लिए उस मूर्ति के पास पहुंच जाता है, जिसके नीचे उस पुजारी की मम्मी दफनाई गई थी। अब वो सैनिक भी वहां पर आ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वह सभी डरकर भागने लगते हैं और तभी उस जगह पर अजीबो-गरीब घटनाएं होती हैं, जिसके बाद रिक वहां से भाग जाता है और उसके जाने के बाद उस जगह पर एक डरावना चेहरा उभर आता है। अब हम उन सैनिकों को देखते हैं जो चाहते तो रिक को मार सकते थे, लेकिन वो उसे जाने देते हैं। इसके बाद हमें 3 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम ईवलिन नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि मिस्र के प्राचीन शहर हमनात्र पर स्टडी कर रही होती है और साथ ही वह एक लाइब्रेरी में काम भी करती हैं। तभी सीढ़ी से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और जिसके चलते पूरी लाइब्रेरी तहस नहस हो जाती है। अब उसका बॉस वहां पर आता है और वहां का नजारा देखकर उसका पारा हाई हो जाता है और वो ईवलिन से कहता है कि तुम किसी काम के लायक नहीं हो। अब ईवलिन उससे कहती है कि आपने मुझे काम पर रखा क्योंकि मुझे प्राचीन मिस्र भाषा पढ़नी आती है। तब उसका बॉस कहता है कि तुम्हारे पिता मेरा दोस्त था, इसलिए तुम यहां पर हो। इसके बाद ईवलिन जैसे ही एक ताबूत के पास जाती हैं, उसमें सोया हुआ उसका भाई उसे डरा देता है। इसके बाद वह उसे एक प्राचीन यंत्र देते हुए कहता है, यह मुझे खुदाई में मिला है। जब ईवलिन उसे देखती है तो वह यंत्र ओपन हो जाता है। अब उसे उस चाबी के अंदर एक नक्शा मिलता है, जो प्राचीन हमनात्र शहर का था।
इसके बाद वो दोनों उसी लाइब्रेरी में जाते हैं जहां पर इवलिन अपने बॉस को वो नक्शा दिखाते हुए कहती हैं कि यह नक्शा प्राचीन हमनात्र शहर का है, जहां पर मिस्र के बादशाह अपना खजाना रखते थे। इस पर उसका बॉस हंसने लगता है और कहता है कि यह सब काल्पनिक कहानी है और कुछ नहीं। तभी उस नक्शे में आग लग जाती है। तब इवलिन का भाई उसके बॉस से कहता है, यह आपने क्या किया? इसके बाद इवलिन का बॉस उससे कहता है कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी एक बार वहां चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। अब एवलिन और उसका भाई एक जेल के अंदर जाते हैं। तब इवलिन उससे पूछती है कि तुम्हें यह चाबी कहां से मिली? उसका भाई कहता है कि मैंने इसे एक आदमी से चुराया है, जो कि एक फ्रांसीसी सैनिक था, और अब वह इस जेल में है। इसके बाद वे दोनों रिक नाम के उसी आदमी से मिलते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में उस शहर में देखा था। अब इवलिन रिक से पूछती हैं कि तुम्हें यह डिबिया कहां से मिली? इस पर रिक उससे कहता है कि यह मुझे हमनात्र में खुदाई के दौरान मिली थी। तब इवलिन उससे कहती है कि क्या तुम हमें उस प्राचीन शहर तक ले जा सकते हो? तब रिक उसे और करीब आने के लिए कहता है, और जब वो उसके करीब जाती हैं, वो इवलिन को किस कर देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें उस जगह तक ले जा सकता हूं, लेकिन आज मुझे मौत की सजा सुनाई जाएगी, और अगर तुम्हें हमनात्र जाना है तो पहले मुझे यहां से बाहर निकालो, फिर मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। अब एवलिन उस जेल के जल्लाद से कहती है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम उस कैदी को रिहा कर दो। लेकिन वो जल्लाद रिक को फांसी पर लटका देता है, लेकिन रिक फिर भी नहीं मारता। तभी इवलिन उसे हमनात्र के खजाने में हिस्सेदार बनाने के लिए कहती हैं। इस पर वो जल्लाद मान जाता है और फांसी की रस्सी काटने का आदेश देता है। अब वे तीनों हमनात्र के सफर पर निकल पड़ते हैं। तभी वो जल्लाद भी वहां पर आ जाता है। अब वो सभी लोग एक जहाज में सवार होकर आगे बढ़ने लगते। दूसरी तरफ अमेरिकी लोगों का एक ग्रुप भी उसी खजाने की तलाश में उनके पीछे आ जाते हैं, जहां पर इवलिन का भाई उन लोगों को हमनात्र के बारे में सब कुछ बता देता है। इसके बाद रिक इवलिन के पास जाता है और वो इवलिन के सामने अपने हथियार रख देता है। इस पर इवलिन उससे पूछती हैं कि क्या हम वहां पर जंग लड़ने जा रहे हैं? तब रिक उसे कहता है कि वहां पर कई खतरनाक आत्माएं रेत में दबी हुई हैं। इसके बाद वो इवलिन से पूछता है कि तुम वहां पर क्यों जाना चाहती हो? इवलिन उसे बताती हैं कि मैंने बचपन से ही हमनात्र शहर के बारे सुन रखा है। दरअसल मुझे वहां पर शाही खानदानों की जादुई किताब को खोजना है, जो सोने से बनी हुई है। इसके बाद रिक उससे जेल की उस हरकत के लिए माफी मांगता है। तभी रिक को एक आदमी नजर आता है, जो छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। दरअसल वो रिक का साथी था, जो बहुत ही डरपोक और लालची किस्म का है। इसके बाद हम इवलिन को देखते हैं, जो अपने कमरे में कुछ पढ़ रही होती है, लेकिन तभी वहां पर लुटेरे आ जाते हैं और वो इवलिन को पकड़कर उससे हमनात्र का नक्शा और चाबी मांगते हैं। अब रिक भी वहां आ जाता है और वो उन लुटेरों से इवलिन को छुड़ाकर भागने लगता है। तभी इवलिन को याद आता है कि वो नक्शा वहीं पर रह गया है। अब वो नक्शा लेने जाती हैं। तब रिक उसे रोकते हुए कहता है कि नक्शा मेरे दिमाग में है। जिसके बाद इवलिन के भाई को वो चाबी मिल जाती है और वो उसे अपने पास रख लेता है। तब तक पूरे जहाज में आग लग जाती है, जिसके कारण सभी लोग जहाज से कूद जाते हैं। अब वो सभी लोग तैरकर नदी के किनारे पर आ जाते हैं, लेकिन वो सभी अमेरिकी नदी के दूसरी तरफ रह जाते हैं। इसके बाद वो चारों बंजारों की बस्ती में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो हमनात्र तक पहुंचने के लिए ऊंट खरीदते हैं और फिर अपने सफर पर दोबारा निकल पड़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक पहाड़ी से हमनात्र शहर की रक्षा करने वाले सैनिक उन्हें वहां पर आते हुए देख लेते हैं। अब रिक का दोस्त बेरी भी उन अमरीकी लोगों को लेकर वहां आ जाता है। इसके बाद जब सूर्योदय होता है, तब हमनात्र शहर का दृश्य दिखाई देता है और फिर सभी लोग उस जगह पर पहुंचने के लिए भागते हैं। वहां पहुंचने पर सभी लोग खुदाई करने की तैयारी करने लगते हैं। इसके बाद इवलिन रिक से कहती हैं कि हमें अनुबिस की मूर्ति के नीचे दफन जादुई किताब अमुनड्रा को खोजना है, जिसके लिए हमें इसके तहखाने में जाना होगा। अब इवलिन वहां पर मौजूद आईने को सही दिशा में लगा रही होती है। तभी रिक उसके पास आता है और वह उसे कुछ औजार देता है, जिसकी जरूरत उसे खुदाई के दौरान होगी। अब वो सभी रस्सी के सहारे तहखाने में उतर जाते हैं, जहां पर लाशों को मम्मी में बदला जाता था।
लेकिन उस जगह पर काफी अंधेरा था। अब ईवलिन तहखाने में लगे आईने को सही दिशा में लगा देती हैं, जिससे वहां पर सूर्य का प्रकाश फैल जाता है। तभी उन्हें वहां पर बहुत ही खतरनाक कीड़ों की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए अनुबिस की मूर्ति की टांगों के पास पहुंच जाते हैं। वहीं अब वो अमरीकी भी वहां आ जाते हैं और वो एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। लेकिन तभी ईवलिन को नीचे कुछ दिखाई देता है और वह रिक से किसी दूसरी जगह खुदाई करने के लिए कहती हैं। इसके बाद रिक, ईवलिन और उसका भाई नीचे के तहखाने में चले जाते हैं, जहां पर उस मूर्ति के पैर होते हैं, और वहां पर खुदाई करने लगते हैं। तभी उनके सामने एक ताबूत गिरता है, जिसमें एक ताला लगा हुआ था, जो सिर्फ उसी की चाबी से खुल सकता है। तभी ईवलिन उस चाबी को उसमें लगाकर देखती है, जो उस ताले में फिट बैठ जाती है। इसके बाद हम उस जल्लाद को देखते हैं, जो खजाने की तलाश में घूमते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर दीवार में उसे बहुत ही नायाब प्राचीन वस्तु दिखाई देती है। अब वो जल्लाद बहुत खुश हो जाता है और उन्हें वहां से निकालकर अपने बैग में डालने लगता है। तभी वो नायाब चीज उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। दरअसल वो वही प्राचीन कीड़े थे, जो उस पुजारी की कब्र में डाले गए थे। अब वो कीड़ा उस जल्लाद के जूते से होता हुआ उसके शरीर में घुस जाता है और उसके शरीर का मांस खाने लगता है। अब उस जल्लाद को भयंकर दर्द होने लगता है और वो चिल्लाते हुए भागता है और फिर एक दीवार से टकराकर वहीं मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी लोग खुदाई के लिए मजदूरों को काम पर लगा देते हैं। जब वह मजदूर उस दीवार के ब्लॉक्स को निकाल रहे होते हैं, तभी उस जगह से एसिड जैसा पदार्थ निकलता है, जिसके चलते वो मजदूर गलकर मर जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। अब रात होने पर रिक, ईवलिन और उसका भाई बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी हमनात्र शहर के रक्षक वहां पर आकर उन पर अटैक कर देते हैं। कुछ देर फाइट करने के बाद जब रिक अपने पास रखे बम की बत्ती में आग लगा देता है, जिसके बाद उन रक्षकों का लीडर उनसे कहता है कि बहुत हो गया, मैं तुम्हें एक दिन और देता हूं, इसके बाद आप यहां से चले जाइए, वरना सभी मारे जाएंगे। इतना कहकर वो रक्षक वहां से चले जाते हैं। इसके बाद रिक इवलिन को लड़ने के ट्रिक्स सिखाता है। अब वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इसके बाद इवलिन शराब पीने लगती है और रिक से अपने दिल की बात भी कह देती है। इसके बाद वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसे नशा ज्यादा हो जाने के कारण वह सो जाती है। अब अगले दिन वो सभी फिर से अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि अमरीकी लोगों को एक संदूक मिलता है, जिसमें लिखा था कि जो कोई भी इस संदूक को खोलेगा, मौत उसका पीछा करेगी। तभी अचानक वहां पर अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं, जिससे डरकर वो मजदूर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वो फिर से उस चेतावनी को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा था कि अगर किसी ने उस अधमरी लाश को फिर से जिंदा किया, तो उन पर एक श्राप लागू होगा, जिसके चलते वो मुर्दा संदूक खोलने वाले का खून चूस कर उनके शरीर के अंगों से नया जन्म लेगा और फिर इस जगह से निकलकर महामारी की तरह पूरी दुनिया पर फैल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रिक, इवलिन और उसका भाई उस ताबूत को खोल देते हैं, जिसमें से एक मम्मी निकलती है, जो बहुत ही अजीब लग रही थी, जिसे होम डाई की सजा दी गई थी और जो 3000 सालों के बाद भी फ्रेश लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ उस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वो लोग उस संदूक को खोल देते हैं, जिसमें उन्हें एक काले जादू की किताब मिलती है, जो कि उसी चाबी से खुल सकती हैं। तभी वो देखते हैं कि उस संदूक में कुछ सोने के मर्तबान भी रखे होते हैं, जिसे देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं। अब रात होने पर वो सभी अमेरिकी लोग रिक का मजाक उड़ाते हैं। वहीं ईवलिन को वो किताब उस अमेरिकी आदमी के पास दिखाई देती है, जो एक इतिहासकार हैं। इसके बाद जब सभी सो जाते हैं, ईवलिन उस किताब को चुरा लेती हैं और उसे खोलने की कोशिश करती हैं। इस पर रिक उससे कहता है कि अमुंड्रा किताब तो सोने से बनी है। तब ईवलिन उससे कहती हैं, हाँ, लेकिन यह वो किताब नहीं है। यह काले जादू की किताब है और हमें इसे पढ़कर देखना चाहिए। अब ईवलिन उस किताब को खोलकर पढ़ने लगती हैं और तभी वो मम्मी जिंदा हो जाती है, जिसके बाद वहां पर कीड़ों का तूफान आ जाता है, जिसे देखकर सभी भागने लगते हैं। भागने के दौरान एक आदमी गिर जाता है और उसका चश्मा भी टूट जाता है। अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है। वो शैतान उसके पीछे ही खड़ा था। इसके बाद वो उसका खून चूस लेता है। दूसरी तरफ रिक और ईवलिन के रास्ते में वो कीड़े आ जाते हैं और वो उनके पीछे पड़ जाते हैं।
भागते भागते वो किसी तरह उनसे बच जाते हैं। वहीं ईवलिन एक खुफिया तहखाने में पहुंच जाती है और तभी उसका दरवाजा भी बंद हो जाता है। अब उसे वही अमरीकी आदमी दिखाई देता है जो अब ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। तभी उसके सामने वो शैतान आ जाता है और वह उससे कहता है कि आओ मेरी राजकुमारी अनक सुनामुन। दूसरी ओर रिक और ईवलिन का भाई उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो अमरीकी लोगों को भागते हुए देखते हैं जिनके पीछे वहीं खतरनाक कीड़े लगे हुए थे। तभी उनका एक साथी गिर जाता है जिसे वो कीड़े कुछ ही सेकंड में साफ कर देते हैं। अब वो सभी भागते हुए ईवलिन के पास पहुंच जाते हैं जहां उन्हें वो शैतान दिखाई देता है। अब रिक उस पर गोलियां चला देता है। वहीं अब फिरौन के रक्षक भी वहां पर पहुंच जाते हैं जिन्होंने उस आदमी को बचा लिया था। अब वो उनसे कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी और उस शैतान को फिर से जिंदा कर दिया जिसे हम पिछले 3000 सालों से किसी तरह रोक कर रखे हुए थे। अब वो मुर्दा ना खाएगा ना सोएगा, ना ही किसी को जिंदा छोड़ेगा। उसे अब रोक पाना असंभव है, लेकिन हमें उसे किसी तरह से रोकना ही होगा। तुम सब यहां से चले जाओ। दूसरी तरफ रिक के दोस्त बेरी के सामने वो शैतान आ जाता है और वो इसके बाद बेरी से कहता है कि वो उसके काम आ सकता है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है और उसके काम के बदले उसे सोने के जवाहरात देता है। अब बेरी उसका साथ देने के लिए मान जाता है। दूसरी ओर सभी लोग कायरो शहर पहुंच जाते हैं जहां पर रिक वापस घर जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है। लेकिन ईवलिन उसे रोकने की कोशिश करती हैं और उससे कहती हैं, हमने उस शैतान को जगाया है और हमें ही उसे रोकना होगा। इसके बाद रिक एक बार में जाता है जहां पर शराब पीते समय उनकी शराब का टेस्ट खराब हो जाता है और वहां का पानी भी लाल हो जाता है, जिससे अब वो सभी समझ जाते हैं कि वो शैतान यही कही है। वहीं अब बेरी उस शैतान को लेकर उसी आदमी के पास पहुंच जाता है जो उस शैतान से बच गया था और वो उससे कहता है कि शहजादे इमोटेप को तुम्हारा शरीर चाहिए क्योंकि तुमने उस संदूक को खोला था और उसी वजह से उसका श्राप अब तुम्हारे ऊपर भी लागू होगा। अब रिक उस अमरीकी आदमी से मिलने जाता है। तभी पूरे मिस्र में आग के गोलों की बरसात होने लगती है। अब रिक जैसे ही वहां जाता है, उस शैतान ने उसका खून चूसकर उसे कंकाल बना दिया था और उसका जिस्म लेकर और भी ताकतवर हो गया था। अब वो रिक की तरफ बढ़ता है। रिक उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उस पर अब गोलियों का कोई असर नहीं होता और वो रिक को उछाल कर फेंक देता है और फिर वो ईवलिन को उसे आजाद करने के लिए धन्यवाद देता है। तभी उसे वहां एक बिल्ली दिखाई देती है और वह वहां से डर कर गायब हो जाता है। इसके बाद वो सभी म्यूजियम में एक इतिहासकार से मिलने जाते हैं जहां पर उन्हें हमनात्र के रक्षकों का लीडर भी मिलता है। इस पर रिक उससे पूछता है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो। तब एक दूसरा आदमी जो उसी संगठन का हिस्सा है वो बताता है कि दरअसल हम लोग उस शहर के रखवाले हैं। पीछे 3000 सालों से हम उस पुजारी इमोटेप की कब्र की रखवाली कर रहे थे ताकि कोई उसे दोबारा जिंदा ना कर सके, लेकिन तुमने उसे फिर से जगा दिया और अब उसे रोक पाना मुश्किल है। अब ईवलिन उससे कहती हैं कि वह शैतान मेरे पीछे क्यों पड़ा है। इस पर वो उसे बताता है कि दरअसल उसकी प्रेमिका अनक सुनामुन को वो फिर से जिंदा करना चाहता है और इसके लिए उसने कुर्बानी के लिए ईवलिन को चुना है, जिसके चलते हमें उसे फिर से मारने के लिए थोड़ा और समय मिल जाएगा। अब रिक ईवलिन को एक कमरे में कैद कर देता है और फिर वो बेरी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम ही अपने नए दोस्त को यहां पर लेकर आए हो। अब बेरी उससे कहता है कि अगर मेन उसका काम नहीं करता तो वह मुझे जान से मार देता। इसके बाद वो उसे बताता है कि वो यहां पर उस काले जादू की किताब को लेने आया है जिसके जरिए वो अनक सुनामुन को फिर से जिंदा करना चाहता है। इसके बाद अचानक बेरी वहां से कूद कर भाग जाता है। दूसरी तरफ वो इतिहासकार उस किताब को लेकर भाग रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो शैतान उस आदमी का खून चूसकर उसका शरीर लेकर उससे वो मर्तबान और काले जादू की किताब भी छीन लेता है। इसके बाद वो रिक की तरफ देखता है और फिर अपने मुंह से कीड़ों की बौछार करने लगता है जो सभी लोगों में महामारी की तरह फैल जाते हैं। इसके बाद हम उन दो लोगों को देखते जिन्हें रिक ने ईवलिन की सुरक्षा करने के लिए छोड़ा था। उनमें से एक आदमी नीचे कोल्ड ड्रिंक्स लेने जाता है। तभी इमोटेप वहां पर आ जाता है और उस आदमी को हवा में उठाकर उसे भी मार डालता है। फिर वो रेत बनकर ईवलिन के कमरे में आ जाता है और ईवलिन को किस करने लगता है। तभी रिक भी वहां पर आ जाता है और उसे वो बिल्ली दिखाता है।
जिससे डर कर इमोटेप वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो सभी लोग उसे मारने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी ईवलिन रिक से कहती हैं कि जब काले जादू की किताब के मंत्रों को पढ़ने से वो शैतान जिंदा हो सकता है, तो फिर सोने की किताब के जरिए उसे मारा भी जा सकता है। लेकिन वो हमें मिलेगी कहाँ पर? अब वो लोग एक संग्रहालय में जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि उस शहर के सभी लोग अब इमोटेप के गुलाम बन चुके हैं। अब ईवलिन एक प्राचीन लिपि को पढ़ती है, जिसमें सोने की किताब आमुंड्रा के बारे में लिखा था, जो हमनात्र में होरिस के बूथ के अंदर मौजूद है। अब वो सभी लोग उनकी ओर ही बढ़ रहे थे। तभी ईवलिन का भाई उन लोगों में शामिल हो जाता है और किसी तरह से अपनी कार को स्टार्ट कर लेता है। इसके बाद सभी उसमें बैठकर वहां से भागने लगते हैं। अब वो लोग भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब रिक उन लोगों पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ता है। वहीं उनका एक साथी वहीं पर रह जाता है, जिसे इमोटेप मार डालता है। अब उनकी कार इम्बैलेंस होकर टकरा जाती है। इसके बाद उन्हें उस शहर के लोग चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी वहां पर इमोटेप भी आ जाता है और वो ईवलिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब ईवलिन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं और रिक से कहती हैं, मुझे तब बचाने आना जब यह मेरी बलि देगा। इसके बाद इमोटेप ईवलिन को लेकर चला जाता है। इसके बाद रिक, जोनाथन और वो रक्षक किसी तरह बचकर वहां से निकल जाते हैं और फिर वो रिक के दोस्त के पास जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। इसके बाद वो चारों प्लेन में बैठकर हमनात्र की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ इमोटेप भी ईवलिन को और बेरी को लेकर हमनात्र पहुंच जाता है और तभी उसे रिक और उसके साथी प्लेन से आते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद वो रेत के तूफान को बनाकर उनके पीछे लगा देता है, जिसमें एक चेहरा उभर आता है जो उन्हें निगलने ही वाला था कि तभी ईवलिन ना चाहते हुए भी इमोटेप को किस करती हैं, जिसके चलते उनके प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो क्रैश हो जाता है, जिसमें रिक का दोस्त विल्सन मारा जाता है। लेकिन वो तीनों बच जाते हैं। इसके बाद वो उस सोने की किताब को ढूंढने हॉरिश की मूर्ति के पास जाते हैं। तभी जोनाथन उन कीड़ों को निकालकर देखता है। अब वो कीड़ा उसके शरीर में घुस जाता है, लेकिन रिक एक चाकू की मदद से उसे निकालकर मार डालता है, जिससे इमोटेप को पता चल जाता है और वो उनके पीछे दो मुर्दों को लगा देता है और उनसे कहता है कि अपने साथियों को भी जगा दो। दूसरी तरफ वो तीनों सोने के भंडार वाले तहखाने में पहुंच जाते हैं, जहां पर इमोटेप के मुर्दे जमीन से निकलकर उन पर अटैक करने लगते हैं। अब वो तीनों उन पर फायरिंग करते हैं, लेकिन वो तादाद में ज्यादा होने के कारण उन्हें वहां से भागना ही पड़ता है, जिसके बाद उन्हें हॉरिस की मूर्ति मिल जाती है। अब रिक उनके ऊपर बम फेंक देता है, जिससे उन्हें थोड़ा समय मिल जाता है। दूसरी तरफ बेरी उस स्वर्ण भंडार से अपने लिए बहुत सारा सोना लेकर जाने लगता है। वहीं अब इमोटेप ईवलिन के हाथ पैर बांधकर उस काले जादू की किताब से मंत्रों को पढ़ने लगता है और तभी अनक सुनामुन की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। वहीं उन तीनों को वो सोने की किताब मिल जाती है, लेकिन उन मुर्दों को ठिकाने लगाने के लिए वो रक्षक अकेले ही उनसे भिड़ जाता है। अब रिक वहां पर बम फेंक कर उस जगह से निकल जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां पर इमोटेप इवलिन की कुर्बानी देने वाला था। अब जोनाथन इवलिन को वो किताब दिखाता है। इसके बाद इवलिन उस किताब को खोलने के लिए कहती हैं। अब इमोटेप उसकी ओर बढ़ता है। तभी रिक इवलिन को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इमोटेप के मुर्दे उस पर अटैक करने लगते हैं। अब रिक गिर जाता है और उसके हाथ से तलवार भी छूट जाती है, लेकिन किसी तरह वो तलवार को उठाता है और फिर ईवलिन को छुड़ा लेता है। तभी जोनाथन उस किताब पर लिखी पंक्तियों को पढ़ता है, जिससे राजा फिरौन के सिपाही जाग जाते हैं। लेकिन अब जोनाथन को उसके आगे की पंक्तियां समझ में नहीं आती और वो उन्हें आदेश नहीं दे पाता। अब इमोटेप उन्हें कहता है, खत्म कर दो उसे। इसके बाद राजा के सिपाही रिक पर टूट पड़ते हैं, लेकिन रिक जैसे तैसे उनसे फाइट करता है। अब वो सभी रिक को जान से मारने ही वाले थे कि तभी जोनाथन उन्हें आदेश देता है कि जहां खड़े हो वहीं रुक जाओ। अब रिक बच जाता है। इसके बाद जोनाथन उन्हें आदेश देता है कि जाओ और अनक सुनामुन को मार डालो। अब वो सिपाही अनक सुनामुन को मार डालते हैं। अब इमोटेप जोनाथन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी रिक उसका हाथ काट देता है। लेकिन वो फिर से अपने हाथ को ठीक कर लेता और रिक को उठा उठाकर फेंकता है। तभी इवलिन उस सोने की किताब से पंक्तियां पढ़ती हैं, जिसके बाद एक अदृश्य बग्घी वहां आती है और वो इमोटेप की काली शक्तियों को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद रिक उस पर तलवार से अटैक करता है, जिससे इमोटेप मारा जाता है और वो मुक्त हो जाता है।
इसके बाद वो जगह अपने आप ही नष्ट होने लगती है। अब वो सभी वहां से भागने लगते हैं। उसी दौरान जोनाथन के हाथ से वो किताब गिर जाती है। दूसरी तरफ बेरी अपनी लालच के चलते फिर से उसी जगह पर आ जाता है और तभी वहां के सभी दरवाजे बंद होने लगते हैं। अब वो सभी तो किसी तरह वहां से निकल जाते हैं, लेकिन बेरी वहीं पर कैद हो जाता है। तभी उस जगह पर वो कीड़े आ जाते हैं और वो बेरी का सफाया कर देते हैं। वहीं अब वो तीनों उस जगह से बाहर निकल आते हैं, जहां पर उन्हें वो रक्षक मिलता है और वो उन्हें धन्यवाद देकर वहां से चला जाता है। अब रिक और इवलिन किस करते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।